Hello dear students. So today we are going to discuss about the vector product or cross product of two vectors. Earlier we have discussed scalar product or dot product of two vectors. तो आज हम लोग बात करेंगे सेकेंड पार्ट प्रोडक्ट की, जो कि क्या कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट। और उस वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन करने का तरीका ये है कि मान लीजिए कोई दो वेक्टर हैं जिनका किसी प्लेन में मैग्नीट्यूड क्या है, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। ठीक है, तो ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट विल बी डिफाइंड एज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, और ये जो ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर होंगे इनका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो किसके फॉर्म में मिल जाएगा, साइन एंगल के फॉर्म में मिल जाएगा। सो हियर आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए बी साइन theta, where a is the magnitude of the a vector and b is the magnitude of b vector। ठीक है, इसको कई बार हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए यूनिट वेक्टर भी डिफाइन करते हैं। फिर यूनिट वेक्टर इज एन कैप। तो एन कैप जो है वो क्या कहला रहा है हमारे लिए, यूनिट वेक्टर कहला रहा है, यूनिट वेक्टर कहला रहा है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, आर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। यहाँ पर जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या देगा हमको, मैग्नीट्यूड देगा। ये क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड देगा, और साथ में डायरेक्शन भी बताएगा कि जो रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये थीटा क्या है, बेसिकली इट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी है। ठीक है, तो यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बी है। ए बी के बीच का एंगल जो है वो क्या है, थीटा है। और जो एन कैप है, एन कैप क्या हमारे लिए है, यूनिट वेक्टर है, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये क्या है, परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, कंडीशन हो गया। इसके अलावा हम लोग अब कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वो रोटेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर हमारे लिए क्या हो गया, फर्स्ट वेक्टर हियर इट इज डिनोटेड बाय ए वेक्टर, सेकंड वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है। इसको आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। ठीक, तो जब रोटेट करेंगे तो यहाँ पर एंगल में भी फर्क आ जाएगा और रिजल्टेंट में भी क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, द वेक्टर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर द फिजिकल वेक्टर क्वांटिटीज लाइक टॉर्क, angular momentum, force on a moving charge in a magnetic field etc can be defined as the vector product of टू वेक्टर्स। ठीक है, तो टॉर्क को डिफाइन करने का मतलब क्या हो गया, टॉर्क को कैसे डिफाइन किया जाता है, फोर्स और पोजीशन के बिहाफ पर डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने कहा बेटा अगर एग्जांपल के तौर पर डिफाइन करना है तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने क्या एग्जांपल ले लिया, टॉर्क ले लिया। मैंने कहा टॉर्क को डिफाइन करना है तो टॉर्क स्केलर प्रोडक्ट होगा या वेक्टर प्रोडक्ट। तो आपने कहा सर टॉर्क जो है दैट इज डिफाइंड बाय टाउ इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ठीक है, यानी कि ये जो टॉर्क है दिस टॉर्क इज नोन एज सॉरी वेक्टर। ठीक है, ये स्केलर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। अब ये आर आई एम सॉरी आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर नहीं होता है, फोर्स होता है। सो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर है। ठीक है, तो ये जो टॉर्क है बेटा यानी कि जो एंगुलर बॉडी में लगता है वो टॉर्क होता है। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर हो गया। अब यहाँ पर जो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर है ये टाउ इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, आर एफ साइन थीटा और एन कैप, where n is perpendicular to the plane of r and f। ठीक है, ये xy के प्लेन पर जो डिनोट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, n कैप, क्योंकि n कैप ही डिफाइन करेगा कि इसका डायरेक्शन कौन सा होगा। तो एक्स वाई जेड अगर आपको डिनोट करना है तो ऐसे आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए क्या हो गया कि मैंने डिनोट कर दिया, ये x हो गया, ये y हो गया और ये क्या हो जाए, z हो जाए। ठीक, अब यहाँ पर मान लो r वेक्टर की क्वांटिटी है, ये हो गया आपके लिए r वेक्टर। इस r वेक्टर पर बेटा आप फोर्स लगा दीजिए, फोर्स लगा दिया F,
तो ये जा रहा था बॉडी ऐसे, आपने रोटेट करा दिया, रोटेट कराया थीटा एंगल, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, टाउ। तो ये रिजल्टेंट क्या हो गया, टाउ वेक्टर हो गया। तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर हो गया। इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम की बात करें, क्या बात करें, एंगुलर मोमेंटम की बात करें, तो बेटा एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर momentum can be defined as j vector is equal to r vector cross p vector। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r p sin theta n कैप। इन द सेम वे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वेलोसिटी को, v वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। और बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट की। किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे वहां पर डिस्कस किया था कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कम्यूटेटिव होता है कि नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है कि नहीं होता है, नल वेक्टर क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पर फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। किसमें, क्रॉस प्रोडक्ट में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, या कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वांटिटी है बेटा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, द वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा। कम्यूटेटिव का मतलब क्या हो गया, दो वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे बेटा क्या किया, ए वेक्टर ले लिया एंड बी वेक्टर ले लिया, ए और बी को जब मल्टीप्लाई करें, पहले वाले में क्या मिला था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर ये इस तरह मिल गया यानी कि दोनों का प्रोडक्ट बराबर है, तो क्या कहलाएगा, हमारे लिए कम्यूटेटिव कहलाएगा। सो फर्स्ट वन इज द वेक्टर प्रोडक्ट, द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, इज नॉट कम्यूटेटिव। तो यहां पर जो हम लोगों को वेक्टर प्रोडक्ट मिला है वो क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। अब मान लेते हैं बेटा कोई क्वांटिटी है, ये हो गया ए वेक्टर, ठीक, ये हो गया बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। हो सकता है रिजल्टेंट वेक्टर आपको कहीं यहां मिले, जैसे भी मिले हमको कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर हमने कहा आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो आपने कहा आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। अब वहीं पर मैं कहूं कि आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस, आर डैश वेक्टर लिख देता हूं, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्या लिख दिया मैंने, आर वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो यहां पर आर वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी और ए के बीच का एंगल कितना है, 360 माइनस थीटा है। तो ये क्या हो जाएगा, बी ए साइन 360 माइनस थीटा। सो साइन 360 माइनस थीटा हम लोगों को कितना मिलता है, साइन 360 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। देयरफॉर आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, माइनस बी ए साइन थीटा। हेंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो जब बेटा ये दोनों बराबर नहीं हुए तो ये क्या कहलाएगा, नॉट कम्यूटेटिव कहलाएगा। तो ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक, इसके अलावा हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है वो इज इक्वल टू है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नीट्यूड आपको सेम मिल सकता है पर डायरेक्शन जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो गया, कम्यूटेटिव नहीं है। एंड ऑर्डर ऑफ द
वेक्टर मस्ट बी स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड, ये मेंटेन होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं द वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। द वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो है द वेक्टर प्रोडक्ट, द वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये वाली और जो पहले प्रॉपर्टी थी वो सेम है, यानी कि स्केलर में और वेक्टर में ये प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब हो गया, अब यहां पर मान लेते हैं 3 वेक्टर ले लेते हैं बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, दोनों सेपरेटली मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर और बी प्लस सी के बीच में कोई एंगल होगा। या दूसरा तरीका आप कुछ इस तरीके से भी ले सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा तीसरे वेक्टर पर। तीसरी क्वांटिटी पर क्या होगा कि जब एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, जब एंगल 0 डिग्री हो तो कितना हो जाएगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, थर्ड वाले की बात कर लेते हैं, द मैग्नीट्यूड of the vector product of the vector product of two vectors क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, या कह लीजिए कि म्यूचुअली एट राइट एंगल इज इक्वल टू द राइट एंगल या परपेंडिकुलर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो यहां पर एक वेक्टर लिया आपने ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर राइट एंगल पर है, वो क्या है, बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मिला, ए और बी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो ए क्रॉस बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। हेंस ये एन कैप लगा देता हूं, हेंस आर बराबर कितना मिल जाएगा, ए बी एन कैप। ठीक, तो यहां पर जो रिजल्टेंट मिला वो किसके मिला, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स के बराबर मिल गया है। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं चौथी प्रॉपर्टीज पर। चौथी प्रॉपर्टी में क्या कहलाएगा, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग क्या कहें कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। ठीक, अब क्या डिस्कस कर ले, the vector product of two parallel वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, ये होता है इज ए नल वेक्टर, इज ए नल वेक्टर, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, और जीरो वेक्टर क्या कह सकते, सॉरी, और ये क्या कहलाएगा, जीरो वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो ए वेक्टर इसी डायरेक्शन में, बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। तो जब ए और बी दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो बेटा आर वेक्टर बराबर क्या हुआ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए और बी के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। सो ए बी साइन 0 एन कैप, और
साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जीरो होती है, हेंस आर बराबर कितना मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। सो द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर क्या कहलाएगा, नल वेक्टर कहलाएगा या जीरो वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, इनका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक, या दूसरा कह लें कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर वेक्टर बराबर क्या हो जाए, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब जब सेम है तो सेम होने का मतलब दोनों के बीच एंगल कुछ भी नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन जीरो और एन कैप लिख देते हैं, तो आर बराबर कितना मिल गया, जीरो मिल जाएगा। ये कुछ इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बेटा हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टीज पर। फिफ्थ प्रॉपर्टी बेसिकली यही वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाली जो मैंने लिखी है, यही आपके लिए फिफ्थ प्रॉपर्टी को भी डिनोट करता है। क्या कहलाता है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बाय इटसेल्फ इज नल वेक्टर। तो क्या है ये, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इटसेल्फ, यानी कि सेम वेक्टर से, ये वाला सेम वेक्टर है। ठीक है, तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी भी हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, नल वेक्टर कहलाएगा। सेम आ जाते हैं बेटा सिक्स वाली प्रॉपर्टी पर, देखते हैं सिक्स वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाता है। तो द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑर्थोगोनल की बात कर लेते हैं। ठीक, तो यहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अब द वेक्टर प्रोडक्ट, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑर्थोगोनल ऑफ यूनिट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही याद रखना है आपको, ऑफ यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप हैव द फॉलोइंग रिलेशंस। हैव द, जो रिलेशंस हैं वो रिलेशंस याद होने चाहिए, जैसे कि स्केलर वाले में आपको याद होना चाहिए। हैव द फॉलोइंग रिलेशंस, वो रिलेशंस क्या है, लेट्स डिस्कस। तो बेटा जो सबसे पहला रिलेशन है, जो है सबसे पहला रिलेशन, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर क्या कहलाएगा, के वेक्टर कहलाएगा। अब हम जानते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो मैं इसी को जस्ट उल्टा कर दूं, क्या कर दूं, जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। हेंस जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के वेक्टर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई। या आप कह लीजिए, और जे वेक्टर माइनस जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी, माइनस जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, के वेक्टर। या तो यहां माइनस लगाओ या तो यहां पर माइनस लगा दीजिए। ठीक है आप, तो ये हो गया पहला वाला। दूसरे वाले के बारे में बेटा डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, आई के बाद जे, जे के बाद क्या हो जाएगा, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर। तो आई जे के इसके बाद क्या आ जाएगा, आई वेक्टर आ जाएगा। उल्टा कर देते हैं, क्या कर दें बेटा, के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर कर दें, के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई, और क्या लिख सकते हैं, माइनस के वेक्टर क्रॉस जे कैप बराबर कितना हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। ये हो गया बी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं बेटा, आई जे के आई। अब किस पर आ जाए, के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, सॉरी, के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, आई जे के बाद जे के आई, तो के आई के बाद क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जे। उल्टा कर दे बेटा, आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस जे वेक्टर, और माइनस आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो ये तीन प्रॉपर्टी बेटा आपको याद रखनी है। इसके अलावा क्या होगा कि मान लो क्या हो जाए, और कोई दूसरी क्वांटिटी हो जाए, क्या हो जाए, कुछ और दूसरी क्वांटिटी हो जाए। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ हो आई वेक्टर क्रॉस इटसेल्फ वेक्टर, आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर। तो देखो सेल्फ वेक्टर वाले केस में क्या है, ये वाला देखो सेल्फ वेक्टर क्या मिलता है, जीरो मिलता है। तो आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर या जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर या के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा। सो सेल्फ वेक्टर से जब भी मल्टीप्लाई होगा ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा, जिसको हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया कंडीशन। अब ये जो 6 प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज जो है बेटा ये आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप बिल्कुल रट लीजिएगा। अब एक और प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, 7th प्रॉपर्टी पे। किस पे आ जाते हैं, 7th प्रॉपर्टी पे, कि हम लोग लिखते कैसे हैं। तो यहां पर मैंने कहा द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द वेक्टर प्रोडक्ट, the vector product of two vectors in terms of, किसके फॉर्म में, जैसे वहां a वेक्टर बराबर क्या लिखा था, x और y z के फॉर्म में, in terms of their x, y and z component can be expressed as their determinants। अब डिटर्मिनेंट जो है बेटा एज देयर डिटर्मिनेंट जो क्लास 12th में पहुंचेंगे तब जाके आप पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो ले लेते हैं कि सपोज देयर आर टू वेक्टर्स, तो ए वेक्टर बराबर मैंने क्या मान लिया, दो वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर बराबर क्या मान लिया, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। इसी तरीके से बी वेक्टर बराबर क्या मान लिया मैंने, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस क्या मान लिया, बी जेड के मान लिया। ठीक है, तीनों कंपोनेंट के फॉर्म में मैंने रिजल्टेंट को लिख दिया। अब देखो यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन इसका कैसे निकालते हैं, सोल्यूशन निकालने का तरीका क्या है ये देखते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन निकालने का तरीका ये है कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या मतलब हो गया, देखो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, क्रॉस लगाया बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस क्या लिखा, बी जेड के लिखा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर सबसे पहले जाएगा यहां, तो आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर हम जानते हैं क्या होता है, आई क्रॉस आई बराबर 0, जे क्रॉस जे बराबर 0 और के क्रॉस के बराबर 0। तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो इतनी क्वांटिटी को लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो क्या करें, अब सबसे पहले इसको लिखें इससे, क्या करें, इसको लिखें इससे। तो ए एक्स बी वाई आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर प्लस ए एक्स बी जेड आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर। अब आ जाते हैं ए वाई पे, प्लस ए वाई जे वेक्टर, ए वाई ये देखो ये जाएगा यहां पर, ये जाएगा यहां पर, तो ए वाई बी एक्स, ये क्या है, जे है और ये क्या है, आई है, जे क्रॉस आई। ठीक है, उसके अलावा फिर से कहा जाएगा ए वाई जे वेक्टर क्रॉस जे वाला 0, तो ए वाई बी जेड प्लस ए वाई बी जेड, यानी ये वाला आएगा यहां पर, ए वाई बी जेड ये क्या है, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर। अब आ जाते हैं इस पर बेटा, तो प्लस ए जेड ये क्या है, बी एक्स है, तो ए जेड बी एक्स, के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर क्या हो जाएगा, के क्रॉस आई। ठीक है, प्लस ए जेड बी वाई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, कितना हो जाएगा, के क्रॉस जे। और ये वाला देखो फिर से, जब ये वाला टर्म यहां आएगा तो ये क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो देखो आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर क्या होता है, यहां से देख लेते हैं सारी चीजें। आई वेक्टर क्रॉस
आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, के वेक्टर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला किस में बदल जाएगा, के वेक्टर में बदल जाएगा। अब देखो आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर है कहीं, आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर है यहाँ पर। तो आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर कितना है, माइनस जे है। तो ये वाला बेटा कितना किस में बदल गया, माइनस जे में। अब आ जाते हैं जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई देखते हैं क्या कहीं पर है, बिल्कुल है। जे क्रॉस आई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। ये देखो जे क्रॉस के माइनस के। तो जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर बराबर माइनस के। इसी तरीके से आ जाते हैं बेटा जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, देख लेते हैं। जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, आई के हो जाएगा। तो ठीक है, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर किसके हो गया, आई के हो गया। आ जाते हैं के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर जे वेक्टर के बराबर हो गया, ये हो जाएगा जे वेक्टर। के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर देख लेते हैं बेटा, के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर हो जाएगा माइनस आई। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आई। तो हम लोगों को रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा बेटा ए एक्स बी वाई के वेक्टर। ये वाला क्या मिल जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां लगाया माइनस ए एक्स बी जेड जे, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस ए वाई बी एक्स के, ये वाला क्या हो जाएगा प्लस ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के क्या होता है आई, ये हो गया आई। ये वाला क्या हो जाएगा ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। अब फाइनल वाला आ जाते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस ए जेड बी वाई क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा फाइनल रिजल्ट। इस फाइनल रिजल्ट को हम लोग किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म का क्या मतलब हो गया, अगर हम लोग आई वाले कंपोनेंट को एक साथ लिखें, जे वाले कंपोनेंट को एक साथ लिखें और के वाले कंपोनेंट को एक साथ लिख दें। ठीक है, आई जे और के को एक साथ लिख दें तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो बेटा आई लिखा मैंने, ठीक है, क्या किया आई लिखा, यहां मैंने लिखा ए वाई आई वाला ये है, ये आई कंपोनेंट है और कहाँ गया ये आई कंपोनेंट। तो मैंने क्या लिखा ए वाई ए जेड, क्या लिखेंगे इसमें क्या है ए वाई है और यहाँ पर क्या है ए जेड है, यहाँ पर क्या है बी जेड है, यहाँ पर क्या है बी वाई है। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा हमारे लिए बी वाई बी जेड, ये हो गया मैट्रिक्स का एक रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है मैट्रिक्स का दूसरा माइनस जे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, अब देखते हैं जे वाला कहाँ कहाँ है बेटा, यहाँ है और यहाँ है। तो यहाँ पर क्या है ए जेड है, यहाँ पर क्या है ए एक्स, तो क्या हो जाएगा ए एक्स ए जेड, क्या हो जाएगा यहाँ ए एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा ए जेड। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या है बी जेड है और यहाँ बी एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा बी एक्स बी जेड। तीसरा वाला प्लस के आ जाते हैं, प्लस के में क्या हो जाएगा बेटा, देखते हैं के वाला कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, क्या है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ये हो गया मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन में। मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको बेटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये वाला जो है मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये आई क्या करेंगे ए वाई बी जेड, क्या मल्टीप्लाई कर देंगे ए वाई बी जेड, उसके बाद माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे माइनस, और फिर इसको इससे करेंगे, इसको इससे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी वाई ए जेड हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो सबसे पहले क्या होता है पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अब इसी को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो देखो यहाँ पर क्या है बेटा आई, तो मैंने लिख दिया यहाँ आई, यहाँ क्या है जे है, माइनस ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, तो ये जे, तीसरा वाला क्या है के।
अगर यहाँ क्या हो जाता, प्लस आ जाता, तो लिखते हैं यहाँ पर -j, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ax ay az bx by bz। इसका सोल्यूशन निकालना मैं आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अलग से बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक। यानी कि हम लोग मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करते हैं, तो अगला लेक्चर जरूर देखिएगा, उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स का सोल्यूशन होता है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।